हिंदी स्टोरी ऑफ मदर एंड सन आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है माँ और बेटे की एक हार्ट टचिंग स्टोरी जो महज एक स्टोरी ही नहीं है बल्कि पूरी तरह यथार्थ है। मदर स्टोरी। हिंदी स्टोरी ऑफ मदर एंड सन। संदीप अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। महज 8 साल का होगा कि उसके पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। संदीप के लालन पालन से लेकर सारी चीज़ों की जिम्मेवारी उसकी माँ पर आ गई। लेकिन उसकी माँ किसी भी परिस्थिति में घबराई नहीं, बल्कि उसने हर परिस्थिति का सामना डांट कर किया और उसने संदीप की हर ख्वाहिशें पूरी की। कई घरों में बाई का काम करती थी, सिलाई करती थी, खुद भूखे सो जाती थी, लेकिन संदीप को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। वो हर कीमत पर संदीप को बढ़ा बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि संदीप को इस चीज को कभी एहसास हो कि उसके पिता नहीं हैं तो उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। वक्त इतना तेज गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि संदीप कब बढ़ा हो गया और नौकरी करने लगा और उसकी माँ बूढ़ी हो चली। अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत संदीप को देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखते देखते संदीप के रिश्ते के लिए लोग आने लगे और संदीप ने यह सोचकर एक पढ़ी लिखी एलडीडी की से शादी कर ली कि उसकी माँ की सेवा और घर संभालने के लिए कोई तो हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। संदीप की पत्नी संगीता भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, दौलतमंद परिवार से बिलोंग करने वाली। वो भला घर का काम क्या करती, उल्टा संदीप की माँ को ही उसे खाना बनाकर देना पड़ीता था और उसकी सेवा भी करनी पड़ीती थी। संदीप भी संगीता को बहुत मानता था क्योंकि संगीता ने उस पर जादू जैसा कर दिया था। संगीता दिन भर में संदीप की माँ की 100 गलतियां गिनाती थी और संदीप संगीता की बातों पर यकीन कर अपनी माँ को डांटना शुरू कर देता था। देखते देखते नौबत ऐसी आ गई कि संदीप और संगीता को अब संदीप की माँ इस घर में बोझ लगने लगी थी और संगीता ने एक दिन संदीप को सुझाव दिया कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ जाए। संदीप थोड़ा सा इस बात पर हिचकिचाया, पर संगीता के बार बार कहने पर वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया चाया और अपनी माँ से कहा, हमारा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, तुम चिंता मत करना माँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा जल्दी ही। 15 साल गुजर गए। अब संदीप की माँ पूरी तरह बूढ़ी हो चली थी। आंखें के सामने धुंधलापन छाने लगा था। वो रोज़ उस वृद्धाश्रम के गेट पर बैठकर पिछले सालों से इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा उसे ले जाने के लिए एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन अभी तक संदीप लौटकर नहीं आया था। रोज़ की तरह एक दिन संदीप की माँ उसी वृद्धाश्रम के गेट पर बैठी धुंधली आंखों से संदीप का रास्ता देख रही थी। तभी संदीप की एक पुराना दोस्त राकेश, जो संदीप के कॉलेज में साथ पढ़ता था और दोनों क्लोज फ्रेंड थे, एक एनजीओ के काम से उस वृद्धाश्रम में आता है। उसकी नज़र गेट पर बैठी संदीप की माँ पर पड़ी रहती है। वो उनके पास जाता है और कहता है, चाची। चाची शब्द सुनते ही संदीप की माँ राकेश को धुंधली आंखों से देखने की कोशिश करती है, लेकिन पहचान नहीं पाती है और पूछती है, कौन? राकेश कहता है, चाची मैं राकेश, संदीप के साथ कॉलेज में साथ पढ़ाता था। अचानक जैसे संदीप की माँ को सब कुछ याद आ जाता है और राकेश का हाथ पकड़ाते हुए कहती है, हाँ राकेश, कैसे हो बेटा? राकेश कहता है, ठीक हूँ चाची, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? संदीप की माँ उदास और नम आंखों से कहती है, इंतजार। राकेश पूछता है, किसका इंतजार चाची? संदीप की माँ दूसरी दिशा में देखते हुए कहती है, अपने बेटे का, संदीप का। पिछले 15 सालों से संदीप का रास्ता देखती हूँ, रोज़ यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि वो बोल गया था मुझसे कि तुम यही रहना, मैं तुम्हें ले जाने के लिए एक दिन ज़रूर आऊँगा। इतना सुनते ही संदीप की आंखें भर आती हैं। संदीप की माँ अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बेटा राकेश, संदीप मील तो उससे कहा देना, बहुत सालों हो गए उसको देखे हुए, एक ज़माना बीत गया, उसके नाजुक सी हाथों को नहीं छुआ मैंने। उससे कहना कि तुम्हारी माँ रोज़ तुम्हारा रास्ता देखती है। उम्र के साथ साथ आंखें भी बूढ़ी हो चली हैं। धुंधली आंखों से और कुछ साफ तो नज़र नहीं आता, पर थोड़ी सी रोशनी जो बचा के रखी हूँ उसी के लिए। इस रोशनी के खत्म होने से पहले वो एक बार आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, उसके साथ उसके घर पर भी नहीं रहना है मुझे। बस एक बार उसे देखना है। आंखों में बहते आंसुओं के साथ संदीप की माँ खड़ेड़ी होती है और अंदर जाने लगती है। राकेश मुंह का बधिर खड़ेढ़ा होकर उन्हें जाते हुए एकटक देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी आंसू की किसको परवाह। दोस्तों, यह सिर्फ एक संदीप की माँ की कहानी नहीं है, बल्कि संदीप जैसे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो माँ की ममता को, प्यार को, दुलार को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। और संदीप की माँ जैसी हजारों माएँ हैं जो कई वर्षों से वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। आंखें धुंधली हो चुकी हैं, हाथ कांप रहे हैं, शरीर तक चुका है,
लेकिन फिर भी उनको उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन जरूर आएगा। कंक्लूजन। आखिर क्यों दोस्तों, क्यों हम अपनी माता पिता के साथ ऐसा करते हैं? जब हमारी माँ के पास कुछ नहीं था फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ था, और आज हमारे पास सब कुछ भी तो माँ के लिए कुछ नहीं है। आखिर क्यों? इन्हीं सवालों के साथ आपको यहीं छोड़ जाता हूं और मिलता हूं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको हिंदी स्टोरी ऑफ मदर एंड सन? आप जरूर बताइए और जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।